बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं क्रिटिकल केयर नर्सिंग की यूनिट 3 जो हीमोडायनामिक यूनिट है, हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग, उसका पार्ट 4 हम शुरू करेंगे। और इसमें हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग का एक टेक्निक जो पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन है, तो उसको जो है ना हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि ये प्रोसीजर जो है ना हमने किस तरह परफॉर्म करना है, कब परफॉर्म करना है और किन कौन कौन सी टेक्निक्स के थ्रू जो है ना ये पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन हमने परफॉर्म करना है। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन है क्या? Pulmonary artery catheterization, inserting a thin flexible catheter into the pulmonary artery। जब आप पल्मोनरी आर्टरी में एक thin flexible catheter जो है ना वो इंसर्ट करते हो। अब पल्मोनरी आर्टरी जैसा कि आपको पता है कि ये वो आर्टरी है जिसपे जो है ना ब्लड जो है ना वो हार्ट से जाके लंग्स तक पहुंचता है। हार्ट का जो राइट वेंट्रिकल होता है, तो राइट वेंट्रिकल से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है तो वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो लंग्स तक ऑक्सीजनेशन के लिए उधर तक जो है ना वो जाता है। तो उसी पल्मोनरी आर्टरी तक जब हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं तो उसी प्रोसेस को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन। ओके, अच्छा, अब कौन कौन सी इंडिकेशन इंडिकेशन मीन कि कब जो है ना हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन का मेथड जो है ना वो अप्लाई करेंगे, कब इसकी जरूरत आएंगी। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ शॉक। ड्यूरिंग द शॉक जो है ना हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन जो है ना वो ज्यादातर इंट्रोड्यूस करते हैं। शॉक क्या होता है? शॉक बॉडी नॉट गेटिंग एनी ब्लड फ्लो, बॉडी का ऐसी कंडीशन जिसपे जो है ना वो बॉडी की सारे पार्ट्स को जो है ना सफिशिएंट ब्लड फ्लो जो है ना वो प्रोवाइड नहीं की जा सकती। हार्ट का कुछ ऐसी कंडीशन या बॉडी की ऐसी कंडीशन जिसपे जो है ना सारी बॉडी के हर एक पार्ट को जो है ना सफिशिएंट ब्लड फ्लो प्रोवाइड नहीं की जा सकती, तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं शॉक। अब इस शॉक के डिफरेंट टाइप्स है। ओके, वन बाय वन हम पढ़ते हैं। सबसे पहली कार्डियोजेनिक शॉक होता है या एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन, इसको हम कहते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इन्फॉक्शन। इसमें क्या होता है? इस टाइप में लो कार्डियक आउटपुट होता है, मतलब ये कि आउटपुट जो है ना वो नहीं होता, वो सफिशिएंट नहीं होता, लेकिन हाई पीलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा, पीलिंग प्रेशर जो है ना बहुत ज्यादा होता है। राइट एट्रियम में ब्लड बहुत ज्यादा आता है लेकिन आउटपुट इसका नहीं होता। लेफ्ट वेंट्रिकल से जो है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बाहर नहीं जाता, तो लो कार्डियक आउटपुट होता है और हाई पीलिंग प्रेशर होता है इधर। ओके, अच्छा, फिर हाइपोएलेमिक शॉक। हाइपोएलेमिक या इसको हम हेमोरेजिक शॉक भी कहते हैं। इसी में क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम जो है ना वो कम पड़ जाता है, ब्लड स्टेटस कम पड़ जाता है, ब्लड प्रेशर इसी की वजह से कम होता है और पुअर परफ्यूजन होता है। सारी बॉडी में जो है ना ब्लड वॉल्यूम वो क्या होता है? वो कम पड़ जाता है। इसी की वजह से परफ्यूजन, जो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन का सप्लाई होता है टुवर्ड द टिश्यूज, वो भी पुअर हो जाता है। ओके, अच्छा, ये हाइपोवोलेमिक शॉक है। हाइपो मीन लो एंड वॉल्यूमिक मीन वॉल्यूम लो, तो ब्लड वॉल्यूम जब लो डाउन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्टिव मीन जब ऑब्स्ट्रक्शन पैदा हो जाए, और इसको हम कार्डिक टेम्पोनेट या पल्मोनरी एम्बोलिज्म के थ्रू जो है ना ये होता है। या पल्मोनरी एम्बोलिज्म आ गया मीन की पल्मोनरी वेसल में कोई क्लॉट्स जो है ना वो पनस गया, या कार्डिक टेम्पोनेट है। कार्डिक टेम्पोनेट की मीन की जो पेरिकार्डियम होता है अराउंड द हार्ट जो एरिया होता है वहां पे जो है ना फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। ओके, तो इसी की वजह से क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन प्रोड्यूस होता है और ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ब्लड फ्लो जो है ना वो सफिशिएंट नहीं हो जाता। अच्छा, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव और सेप्टिक शॉक। सेप्टिक शॉक में क्या होता है कि इसमें जो है ना बॉडीज रिस्पांस इंजरीज टू इट्स ओन टिश्यू, ये जो है ना बॉडी अपनी ही टिश्यू के खिलाफ जो है ना वो क्या होता है? रिस्पांस प्रोड्यूस करता है। इन्फेक्शियस रिस्पांस जो है ना वो अपनी टिश्यू के खिलाफ जो है ना इसी कंडीशन में वो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो है ना ब्लड फ्लो जो है ना वो मुतासिर होते हैं। ओके, मेनी क्रिटिकली इल पेशेंट एग्जिबिट एलिमेंट्स ऑफ मोर देन वन शॉक क्लासिफिकेशन। अब बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि शॉक ड्यूरिंग द शॉक जो है ना इसमें सिर्फ एक टाइप के नहीं, इनको जो है ना 2-3 टाइप के शॉक जो है ना बैक तो जो है ना वो हो चुके होते हैं। ओके, मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेपी। अब जो है ना क्या करोगे आप? एक तो ये है, एक इसी कंडीशन में आपने जो है ना पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन यूज करना है जब बॉडी को शॉक हो। शॉक के दौरान जो है ना ब्लड फ्लो जो है ना वो कंप्रोमाइज हो जाता है, तो आपने उस ब्लड फ्लो की करेक्ट रीडिंग को जो है ना लेने के लिए आपने क्या करना है? पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन। दूसरा, आप पल्मोनरी आर्टरी कैथेटराइजेशन क्या करोगे? जब आप किसी थेरेपी का इफेक्टिवनेस वो चेक करना चाहते हो,
पेशेंट रिस्पांस टू प्लेट रिससिटेशन, आप पेशेंट को जो है प्लेट रिससिटेशन कर रहे हो, या वेसोप्रेसिव थेरेपी आप कर रहे हो, या कोई आयोनोट्रॉपिक थेरेपी आप कर रहे हो, तो उसी कंडीशन में जो है ना आपने इसी थेरेपी के इफेक्टिवनेस को जानना है कि क्या ये थेरेपी जो है ना ये बॉडी की जो वाइटल्स है उसको सही तरफ लेके जा रहा है या सही तरफ नहीं लेके जा रहा। तो इसी इफेक्टिवनेस को मेजर करने के लिए फिर आपने जो है ना पल्मोनरी आर्टरी में कैथेटर इंसर्ट करना होता है, ताकि ये वाली कंडीशन जो है ना वो आप जान सके। ओके, तो ये जो है ना ये क्या है, ये इंडिकेशन है कि आपने शॉक के दौरान देना है, और साथ में अगर कोई इफेक्टिवनेस ऑफ द थेरेपी आपने मेजर करना है तो उसी के दरमियान आपने जो है ना पल्मोनरी कैथेटर इंसर्ट करना है। अच्छा, अब पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर की पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे, या इसको हम स्वान गेंस कैथेटर भी कहते हैं। ये आप याद रखिए, स्वान गेंस कैथेटर या पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। तो अब इसकी जो एक एक पार्ट है ये बहुत ज्यादा लाजमी है, और इसी एक एक पार्ट को जो है ना आपने लाजमी याद करना है। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉक्सिमल लोमेन फोर्ट। प्रॉक्सिमल लोमेन फोर्ट, ये जो कैथेटर होता है ना, कैथेटर की तकरीबन एक 4 पोर्ट्स इसके होते हैं। मेनली इसके 4 पोर्ट्स इधर हम डिस्कस करेंगे, ये कम ज्यादा होते हैं। ओके, मेनली 4 पोर्ट्स हम इधर जो है ना वो डिस्कस करेंगे, और इसी एक एक पोर्ट की अपना अपना फंक्शन होता है। जो पहला पोर्ट है प्रॉक्सिमल लोमेन फोर्ट, और ये बहुत ज्यादा यूज होता है। प्रॉक्सिमल लोमेन फोर्ट ये ब्लू कलर का होता है। किस कलर का होता है ये जो है ना ये होता है ब्लू कलर का। ये जो प्रॉक्सिमल लोमेन फोर्ट है ना, ये आपने किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए यूज करना है, ये आपने मेडिकेशन के लिए, जब आप पेशेंट को मेडिकेशन दे रहे हो। क्योंकि ये जो पोर्ट है प्रॉक्सिमल लोमेन फोर्ट, तो ये डायरेक्ट आर्टरी में जाता है। कि कहाँ पे, आर्टरी में जाता है, और आर्टरी में डेक्सिनेटरी ब्लड जाता है, तो उधर जो है ना आपने मेडिकेशन देनी होती है। इंजेक्शन फ्लूइड्स, आप फ्लूइड जो है ना वो इंजेक्टेट कर रहे हो, या आपने जो है ना राइट एट्रियम प्रेशर जो है ना या नापना है, या आपने सेंट्रल वेनस प्रेशर नापना है। याद रखिए, राइट एट्रियम प्रेशर, सेंट्रल वेनस प्रेशर, या आपने मेडिकेशन या कोई फ्लूइड जो है ना वो इंजेक्ट करना है, तो आपने प्रॉक्सिमल पोर्ट को जो है ना वो यूज करना है। प्रॉक्सिमल लोमेन फोर्ट या ब्लू कलर वाला जो होता है वो आपने यूज करना है। दूसरा जो है ना वो है डिस्टल लोमेन फोर्ट। डिस्टल लोमेन फोर्ट में क्या होता है, ये रेड कलर का होता है, रेड कलर के याद रखिए। और ये जो डिस्टल लोमेन पोर्ट है ना, ये डायरेक्टली जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। कहाँ पे जाता है ये, पल्मोनरी आर्टरी। और ये पल्मोनरी आर्टरी में ये जो है ना ये क्या करता है, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, साथ में जो है ना मिक्स्ड वेनस प्रेशर, मिक्स वेनस ऑक्सीजन सिचुएशन जो है ना ये आप जो है ना इसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, वो आप मेजर कर सकते हो। ओके, अच्छा, फिर जो है ना बलून इन्फ्लेशन फोर्ट। बलून इन्फ्लेशन वाला ये जो 3rd नंबर पे है, बलून या इन्फ्लेशन लोमेन फोर्ट इसको कहते हैं। इसी के थ्रू आप क्या करते हो, ये येलो कलर का होता है। ओके, इसी के थ्रू जो है ना आप जो बलून है तो उसके इम्प्लेट करते हो। ये बलून इधर जो है ना कैथेटर का जो टिप होता है, जो आप अंदर इंसर्ट करते हो, और पल्मोनरी आर्टरी तक जब आप पहुंचाते हो कैथेटर को, तो उधर जो है ना फिर ये वाले ये टिप है, टिप, इसके टिप पे जो है ना एक बलून होता है, और उस बलून को जब आप इंसर्ट करते हो, प्रोसीजर कंप्लीट होता है, तो उस बलून को आपने इम्प्लेट करना होता है, ताकि जो कैथेटर होता है ना वो अपनी जगह पे फिक्स्ड रहे। ओके, तो इस कैथेटर की ये वाला जो लोमेन है, तो इसी लोमेन के थ्रू जो है ना आप क्या करोगे, आप इंजेक्टेट करोगे इसी बलून को इम्प्लेट करने के लिए। ओके, तो ये क्या होता है, ये बलून इन्फ्लेशन पोर्ट जो येलो कलर का होता है, इसका दूसरा जो फंक्शन है वो ये है, वो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर भी इसी के थ्रू आप जो है ना क्या कर सकते हो, वो नाप सकते हो। ओके, वो मेजर कर सकते हो। हाउ लेफ्ट, तो पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर क्या होता है कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ना वो किस तरह फिल्ड अप हो जाता है। ओके, तो वो जो है ना आप इसी वेजिंग के थ्रू, इसी बलून के वेजिंग के थ्रू जो है ना वो आपको पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर भी आप इसी के थ्रू जो है ना वो मेजर कर सकते हो। अच्छा, फिर जो 4th नंबर पे है वो है थर्मिस्टर है। ये वाला जो पोर्ट है इसको थर्मिस्टर लोमेन पोर्ट कहते हैं। थर्मिस्टर पोर्ट ये कोर बॉडी टेम्परेचर को जो है ना उसको जो है ना ये मेजर करते हैं। ओके, अच्छा, ये कार्डियक आउटपुट भी इसके थ्रू हम मेजर कर सकते हैं। याद रखिए कि इसी के थ्रू एक टेम्परेचर हम मेजर करते हैं, दूसरा कार्डियक आउटपुट भी इसी के थ्रू, और वो कार्डियक आउटपुट हम मेजर करते हैं थर्मोडायलेशन टेक्निक से। अब ये कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू जो है ना हम कार्डियक आउटपुट जो है ना वो मेजर कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये थर्मोडायलेशन टेक्निक ऐसे होते हैं कि आपने सबसे पहले जो प्रॉक्सिमल फोर्ट हमने ब्लू कलर का डिस्कस किया, तो उसमें आप कोल्ड वाटर, कोल्ड इंजेक्टेड करते हो। कोल्ड इंजेक्टेड जब आप उस पे करते हो प्रॉक्सिमल लोमेन फोर्ट पे, तो वो जो कोल्ड इंजेक्टेड होता है,
मतलब कोल्ड फ्लूइड वगैरह होते, वो आप जब इंजेक्ट करते हो थ्रू प्रॉक्सिमल लुमेन पोर्ट, तो फिर जो है ना ये वाला जो थर्मिस्टर पोर्ट है, थर्मिस्टर पोर्ट उस इंजेक्टेड की, उस फ्लूइड की क्या करते हैं, टेम्परेचर चेंज जो उसके होते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, जब यही इंजेक्टेड ये पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचता है तो उधर इसकी टेम्परेचर चेंज हो जाते हैं। तो टेम्परेचर जब चेंज हो जाते हैं तो उस टेम्परेचर की चेंज को जो है ना वो थर्मिस्टर क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, सेंस करते हैं, और इसी चेंज के थ्रू जो है ना फिर क्या होता है, वो कार्डियक आउटपुट को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। ओके, तो याद रखिए कि जो थर्मोडायलेशन टेक्निक के थ्रू कार्डियक आउटपुट मेजर की जाती है, ये हमने पहले वाले पार्ट्स में भी थोड़ा सा इसको टच दिया था कि ये जो कार्डियक आउटपुट है थर्मिस्टर की लुमेन पोर्ट के थ्रू हम मेजर करते हैं, और वो इसी के थ्रू कि जब हम एक कोल्ड इंजेक्टेड को, कोल्ड फ्लूइड को जो है ना हम इंजेक्ट करते हैं प्रॉक्सिमल लुमेन पोर्ट पे, वो कोल्ड इंजेक्टेड का जो टेम्परेचर चेंज होता है ड्यूरिंग द पल्मोनरी आर्टरी, तो उस पल्मोनरी आर्टरी में जो चेंज आते हैं उस कोल्ड इंजेक्टेड के टेम्परेचर में, तो उसी को जो है ना वो मेजर करते हैं थ्रू थर्मिस्टर, और इसी से जो है ना फिर वो एस्टिमेट करते हैं कार्डियक आउटपुट को। ओके, तो सेम एज प्रॉक्सिमल पोर्ट है, पोर्ट थर्मिस्टर है, पोर्ट बलून है, डिस्टल पोर्ट है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये सुपीरियर वेना केवा राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है। ओके, तो ये जो है ना ये हमने पहले डिस्कस किया था पहले पार्ट में कि हमने कैथेटर को जो है ना किस तरह इंसर्ट करना है, कौन कौन सी जगह है जहां से जो है ना आप कैथेटर को इंसर्ट कर सकते हो। अच्छा, अब ये देखिए ये वही का जो कैथेटर है, वो कैथेटर इन्होंने जो है ना वो किसके साथ, मनीटर के साथ इन्होंने वो कनेक्ट की है। अब मनीटर के साथ अब किस तरह कनेक्ट करोगी, तो ये जो प्रॉक्सिमल पोर्ट है, प्रॉक्सिमल पोर्ट, अगर आप कोई मेडिकेशन देना चाहते हो तो मेडिकेशन के लिए, या राइट एट्रियम प्रेशर, या आप सेंट्रल वेनस प्रेशर, तो ये जो है ना ये आप मनीटर के साथ एक केबल, और दूसरा जो है ना आप इन्फ्यूजन पंप के साथ। इस तरह डिस्टल पोर्ट का, डिस्टल पोर्ट के थ्रू जो है ना हम क्या करते हैं, डिस्टल पोर्ट के थ्रू जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इसके थ्रू भी हम पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर या मिक्स वेनस ऑक्सीजनेशन ये भी हम मेजर करते हैं। तो इसका भी जो है ना ये एक इन्फ्यूजन जो पंप होता है उसके साथ, और दूसरा जो है ना मनीटर के साथ आप कनेक्ट करोगे। साथ में ये वाला जो है ना आप किसके साथ, ऑक्सीमीटर के साथ भी आप कनेक्ट करोगे। इसके साथ जो है ना ये जो लुमेन हमने कार्डियक आउटपुट के लिए थर्मिस्टर का, वो आप कार्डियक आउटपुट के लिए भी आप उसके साथ आप जो कार्डियक मॉनिटर होता है उसके साथ ये वाली जो पोर्ट होते हैं, जिस पर्पज के लिए जो भी पोर्ट यूज होते हैं, तो उसी के साथ आप उसको कनेक्ट करते हो। ओके, ये वाला आप देखिए इस पे जो है ना वो जाहिर नजर आता है। ओके, अच्छा, इसके बाद जब आप ये वाली चीजें कनेक्ट करते हो तो कनेक्शन के बाद जो है ना फिर क्या होता है, फिर मेजरिंग हेमोडायनामिक पैरामीटर, ये तो आपके साथ जो है ना पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर आपने जो है ना किस तरह यूज करना है, किस तरह आपने जो है ना उसको इंसर्ट करना है। ओके, अब जब आप हेमोडायनामिक पैरामीटर को आप मेजर करते हो तो वो आप किसके थ्रू जो है ना वो मेजर करोगे, तो उसके लिए दो टेक्निक्स मेनली यूज होते हैं, एक होता है मैनोमीटर, दूसरा होता है यूजिंग अ ट्रांसड्यूसर। एक ट्रांसड्यूसर के थ्रू, दूसरा जो है ना, ये तो हमने पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर इंसर्ट किया, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर हमने इंसर्ट किया। अब जो है ना आप पैरामीटर को मेजर करते हो तो उसके लिए जो है ना फिर एक मैनोमीटर और दूसरा ट्रांसड्यूसर यूज होता है। अच्छा, बिफोर obtaining hemodynamic parameter the transducer is level and zero। जब आप जो है ना हेमोडायनामिक पैरामीटर वो अचीव करना चाहते हो, वो आप मेजर करना चाहते हो, तो आप ट्रांसड्यूसर को क्या करो, वो आप लेवल करो और जीरो पे लेके आओ। अब लेवलिंग क्या है, जीरो पे लेके आने क्या है, तो ये हम ये वाली पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट में। ओके, अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू योर पेशेंट एंड गेन इन्फॉर्म कंसेप्ट आपने उससे लेना है, रिस्क बेनिफिट आपने उसको एक्सप्लेन करना है। इफ आईवी फ्लूइड इज नॉट वर्किंग इंश्योर दैट द सेंट्रल वेनस कैथेटर इज पैटर्न बाय फ्लशिंग द कैथेटर। अब जो है ना इसके बाद जब आपने कंसर्न किया तो फिर जो है ना आप सेंट्रल वेनस कैथेटर को, आप जो कैथेटर आपने इंसर्ट किया तो उसको आप जो है ना देखोगे कि क्या वो पेटेंट है या नहीं, आईवी फ्लूइड जो है ना वो पास हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, अगर नहीं हो रहा तो आपने जो है ना फिर फ्लश करना है कैथेटर को, आपने आईवी जो स्टेरिलाइज्ड वाटर होता है उससे आपने फ्लश करना है, और या नॉर्मल स्लाइन से। ओके, प्लेस द पेशेंट प्लेट इन अ सुपाइन पोजीशन इफ पॉसिबल। फिर इसके बाद जो है ना आपने पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे आपने रखना है। सुपाइन पोजीशन क्या होता है, उसका जो फेस है वो अपर साइड पे होता है वो, और इस तरह प्लेट वो जो है ना पड़ा हुआ होता है। ओके, इसी सुपाइन पोजीशन पे क्या होता है, इस पे जो हार्ट चेम्बर्स होते हैं और ब्लड वेसल होते हैं तो उसका ऑप्टिमल अलाइनमेंट होता है। हार्ट चेम्बर और ब्लड वेसल जो है ना
ये हार्ट चेंबर है और साथ में ये साइड और साइड पे ये ब्लड वेसल है, तो इसकी अलाइनमेंट एक दूसरे के साथ जो है ना वो मैक्सिमम होता है। अच्छा, फिर आपने जो है जीरो रेफरेंस पॉइंट पे पेशेंट को रखना है। जीरो रेफरेंस पॉइंट आपने लेवल किस तरह करना है और ये क्या होता है जीरो रेफरेंस पॉइंट, याद रखिए कि जो पेशेंट का मिड एक्सिलरी लाइन होता है, मिड एक्सिलरी लाइन कौन सा लाइन होता है, मिड वे बिटवीन आर्मपिट एंड साइड ऑफ द चेस्ट, ये वाला जो लाइन होता है ना, ये वाला लाइन क्या है, ये आपको पिक्चर में थोड़ा सा नजर आ रहा होगा कि ये लाइन जो है ना ये क्या होता है, मिड एक्सिलरी लाइन होता है, जो चेस्ट के नीचे मिड वे होता है ना, चेस्ट के आर्मपिट के जो मिड वे होता है, आर्मपिट का मिड वे और चेस्ट के जो साइड्स होते हैं, ये क्या होता है, मिड एक्सिलरी लाइन होता है। ओके, और ये एट द फोर्थ इंटरकास्टल स्पेस, और ये कहाँ पे आप करोगी, ये जो है ना ये आप लेके आओगे जो इंटरकास्टल फोर्थ फिफ्थ रिब्स है, फोर्थ या फिफ्थ रिब्स है, तो उस रिब के साथ जो है ना आप ये मिड एक्सिलरी लाइन चेक करोगे, फोर्थ फिफ्थ रिब के साथ जो फोर्थ या फिफ्थ रिब्स के साथ जो है ना आप ये मिड एक्सिलरी लाइन ये चेक करोगे, तो ये वाला पॉइंट आएगा। इसी पॉइंट को हम कहते हैं प्लेबोस्टेटिक एक्सिस, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी पॉइंट को हम प्लेबोस्टेटिक एक्सिस या स्टैंडर्ड जीरो रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है ना, ये क्या होता है, दिस इज द लोकेशन ऑफ राइट एट्रियम, ये बेसिकली राइट एट्रियम होता है, क्या होता है, ये राइट एट्रियम होता है, इसको हम प्लेबोस्टेटिक एक्सिस कहते हैं, या इसको हम जीरो रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। और ये जब भी आप हीमोडायनामिक मॉनिटरिंग करते हो तो ये पॉइंट जो है ना आपने अचीव करना है। इसी पॉइंट के साथ फिर आप मैनोमीटर और ट्रांसड्यूसर को जो है ना वो लेवल अप करोगे। लेवल अप किस तरह करोगी कि आपने एक तरफ आपने पेशेंट को जो है ना वो रखा है बेड पे, दूसरी तरफ जो है ना आपने स्टैंड पे ट्रांसड्यूसर को रखा है, तो वो ट्रांसड्यूसर जो है ना वो आपने क्या करना है, वो लेवल करना है इसी जीरो रेफरेंस पॉइंट के साथ, दोनों को लेवल करना है। जब आप लेवल करोगी तो फिर जो है ना आपके पास ऑप्टिमम और एक्यूरेट रिजल्ट जो है ना वो आएगा। अच्छा, तो आपने जो है ना जीरो रेफरेंस पॉइंट भी अचीव किया, या आप मैनोमीटर यूज करते हो या आप ट्रांसड्यूसर यूज करते हो, लेकिन दोनों में आपने जो है ना ये टेक्निक अपने इम्पाउंड कंसेंट फिर जो है ना आपने पेरेंसी को चेक करना है, इसके बाद आपने सुपाइन पोजीशन के बाद आपने जीरो रेफरेंस पॉइंट या प्लेबोस्टेटिक एक्सिस के साथ आपने जो है ना वो बैलेंस करना है, लेवल अप करना है। ओके, अब आप मैनोमीटर यूज करते हो या ट्रांसड्यूसर यूज करते हो। सबसे पहले मैनोमीटर, मिनीमीटर को आपने किस तरह यूज करना है, तो मिनीमीटर में याद रखिए कि ये वाला जो स्टैंड होता है ये क्या होता है, ये मिनीमीटर होता है, ये आपने लेवल अप किया पेशेंट के साथ। ओके, इसके साथ जो है ना ये वाला थ्री वे स्टॉप कॉक होता है, थ्री वे स्टॉप कॉक इधर होता है, ये आप ये देखिए पिक्चर में, ये वाला थ्री वे स्टॉप कॉक है, ये थ्री वे स्टॉप कॉक इधर जो है ना मुकम्मल क्लोज है, किसी भी न पेशेंट को जो है ना सप्लाई कर रहा है न जो है ना वो जो मिनीमीटर होता है उसको सप्लाई कर रहा है। ये वाला कंडीशन आप देखिए, इसमें जो है ना मिलीमीटर को सप्लाई हो रहा है, ये पेशेंट साइड इन्होंने क्लोज किया। ओके, थ्री वे स्टॉप कॉक होता है, पेशेंट साइड को क्लोज किया तो जो इन्फ्यूजन होता है वो स्टार्ट है किस तरफ, वो मिलीमीटर की तरफ स्टार्ट है। फिर जो है ना इसके बाद आपने जो है ना मिलीमीटर का तरफ साइड क्लोज किया और आपने जो है ना चीज को किस पेशेंट की तरफ किया। अब इसका ये हम क्यों करते हैं, याद रखिए, ये हम इसलिए करते हैं ताकि जो वो होता है ना जो आप लेवल जीरो रेफरेंस पॉइंट आप अचीव करो, या बैलेंस या जीरो रेफरेंस पॉइंट हो, आप ये जो मिलीमीटर होता है मिलीमीटर में आपने जो है ना पेशेंट साइड को और मिलीमीटर साइड की जो प्रेशर होता है दोनों को आपने जो है ना बैलेंस करना है। तो जब आप उसको बैलेंस करोगी तो आपने जो है ना ये वाला टेक्निक अप्लाई करना है। जब आप ये बैलेंस हो गया, जब ये दोनों साइड पे पेशेंट और मिलीमीटर साइड का जो लेवल है वो बैलेंस हो गया, जो तो जब ये बैलेंस हो गया तो फिर आपने जो है ना आईवी सॉल्यूशन को पेशेंट की तरफ करना है, और बाहर से जो है ना आप एक छोटा सा वो एक मॉनिटर होता है, वो मॉनिटर आपने इसके साथ कनेक्ट करना है और आपको जो है ना प्रेशर के बारे में फिर बताएगा। ओके, तो ये क्या होता है, ये मैनोमीटर को आपने जब यूज करना है, इसके साथ साथ आपने जो है ना जब ट्रांसड्यूसर को आप यूज करोगे तो सेम टेक्निक इसके साथ होता है, लेकिन मैनोमीटर ये वाला होता है, ये वाला टेक्निक मिलीमीटर में आपने मिलीमीटर को, और ट्रांसड्यूसर में आप जो है ना लेवल अप करोगी, जीरो रेफरेंस पॉइंट पे आप लेके आओगी ट्रांसड्यूसर को। ओके, वाइट और प्रोक्सिमल लुमेन इज सुटेबल फॉर मेजरिंग सीवीपी, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो वाइट या वाइट होता है या ये ब्लू होता है, ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये जो है ना ये प्रॉक्सिमल लुमेन, और ये यूज होता है सीवीपी या सेंट्रल वेनस प्रेशर के लिए। ये आप याद रखिए कि ये व्हाइट ब्लू जो है ना ये कांस्टेंट नहीं होती, ये प्लेस टू प्लेस के भी कभार जो है ना ये डिफर करते हैं। तो आपने जो है ना प्रॉक्सिमल लुमेन पॉइंट
आपने जो है ना उसकी जो कैथेटर होता है उसकी इंस्ट्रक्शन आपने पढ़ना है कि कौन सा पोर्ट का कलर किस पर्पज के लिए जो है ना यूज होता है। ओके, टैप द ट्रांसड्यूसर टू द प्लेबोस्टैटिक एक्सिस नियर द राइट एट्रियम एज पॉसिबल। या तो आपने प्लेबोस्टैटिक एक्सिस जीरो रेफरेंस पॉइंट है आपने वो अचीव करना है, उसके साथ अपने ट्रांसड्यूसर को जो है ना वो लेवल अप करना है। या आप अगर प्लेबोस्टैटिक एक्सिस आप करेक्टली अचीव नहीं कर सकते तो कम से कम ये करो कि आप राइट एट्रियम के साथ एज पॉसिबल। प्लेबोस्टैटिक एक्सिस क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये कौन सा ये लोकेशन होता है राइट एट्रियम का। तो राइट एट्रियम के साथ आपने क्लोजली जो है ना ये ट्रांसड्यूसर लगाना है। ओके, इसके बाद आप क्या करोगे, जब आप ट्रांसड्यूसर आपने लेवल अप किया तो टर्न द टैप अप to the patient and open the air by removing the cap from the three-way port, opening the system to the atmosphere। ये वाला इसके साथ होता है थ्री वे पोर्ट होता है। क्या होता है, थ्री वे पोर्ट होता है। ये थ्री वे पोर्ट में क्या होता है, एक एटमॉस्फेयर की तरफ चला जाता है, एक जो है ना पेशेंट की तरफ होता है, और एक जो है ना क्या होता है एक इन्फ्यूजन की तरफ होता है, इन्फ्यूजन की तरफ। आपने जो है ना क्या करना है, आपने ये जो पोर्ट होता है ये आपने पेशेंट साइड वाला क्लोज करना है सबसे पहले जब आप स्टार्ट करते हो, और ये जो है ना ये आपने ओपन रखना है एटमॉस्फेयर वाला साइड। एटमॉस्फेयर वाले साइड किस तरफ जब आपने ये ओपन रखा जो बैलेंस होता है तो वो आप अचीव कर सकते हो, जो एयर होता है वो रिमूव होता है कैथेटर से। ओके, फिर इसके बाद प्रेस द जीरो बटन ऑन द मॉनिटर एंड वेट फॉर कैलिब्रेशन आकर। आपने जो है ना मॉनिटर होता है जो कार्डियक मॉनिटर, उस पर आपने जीरो बटन क्लिक करना है। जीरो बटन के बाद जो है ना कैलिब्रेशन शुरू होगा। When zeroed is displayed on the monitor, replace the cap on the three-way tap and return the tap to the patient। जब आपको जो है ना मॉनिटर पे जीरो शो हो गया कि जीरो जो है ना वो अचीव हो गया, तो आप क्या करोगे कि इसी थ्री वे स्टॉप कॉक से आपने जो कैप उठाया था, कैप किस लिए, ये जो एटमॉस्फेयर साइड से आपने कैप उठाया था, तो आप दोबारा लगाओगे और आप क्या करोगे पेशेंट साइड जो है ना वो आप ओपन करोगे। ओके, ऑब्जर्व द सीवीपी ट्रेस ऑन द मॉनिटर। अब जो है ना सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर है उसका जो वेवफॉर्म हमने पहले डिस्कस किया था पहली पार्ट में, तो वो इधर शो हो रहा है। वो वेवफॉर्म जो है ना आप इधर चेक करोगे, द वेवफॉर्म अनडिलेट्स एज द राइट एट्रियम कंट्रैक्ट्स एंड रिलैक्सेस। तो राइट एट्रियम जैसा कि कंट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहा है तो ये वेवफॉर्म जो है ना वो शुरू होगा। एम्पटिंग एंड पेनिंग विद द ब्लड। तो राइट एट्रियम कंट्रैक्ट रिलैक्सेशन, इसकी कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये एम्प्टी हो रहा है या पेल अप हो रहा है, और ये जो है ना वेव फॉर्म इधर ड्रा कर रहा है, और वो वेव फॉर्म जो है ना आपको कार्डियक मॉनिटर पे शो होगा। तो ये जो है ना क्या होता है, ये हमारे पास ट्रांसड्यूसर का फिर काम होता है। ओके, अच्छा, इसके बाद जो है ना ये वाला जो पिक्चर है इसमें आपको राइट वेंट्रिकुलर प्रेशर नॉर्मल कितना होता है, ये किस चीज को कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर या पल्मोनरी कैपिलरी वेज पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर। तो ये हमने पहले पार्ट में डिटेल से डिस्कस किए सारे। ओके, अच्छा, अब कॉम्प्लिकेशन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के कॉम्प्लिकेशन होते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लिकेशन जिस भी प्रोसीजर होता है तो उसका इन्फेक्शन, क्योंकि फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब आप वो इंसर्ट करते हो तो इन्फेक्शन के खतरे होते हैं। आर्टरियल में पंक्चरिंग हो सकता है, क्योंकि आप जब इंसर्ट करते हो तो आर्टरी आप पंक्चर होने की कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, रिस्क होता है कि आप आर्टरी को इंजर करो। हेमाटोमा की ब्लीडिंग हो सकता है, इंजर्शन साइड पे हेमाटोमा आ सकता है, न्यूमोथेरेक्स आ सकते हैं। अगर आपने गलती से लंग्स को इंजर्ड किया तो इसी के थ्रू जो है ना लंग कोलैप्स हो सकती है, जिसको हम न्यूमोथेरेक्स, हेमोथेरेक्स भी आ सकते हैं। हेमोथेरेक्स इसी लंग कोलैप्स के साथ जो है ना ब्लीडिंग भी होता है। तो ये जो चेस्ट वाल और लंग्स के दरमियान जो स्पेस होता है कि उसमें ब्लीडिंग होता है और उसको हम क्या कहते हैं, हेमोथेरेक्स कहते हैं। एरिथमियाज आ सकते हैं, क्योंकि जो हार्ट चेंबर होता है वो इरिटेट हो सकते हैं और इसकी वजह से एरिथमियाज भी आ सकते हैं। थ्रोम्बोसिस क्लॉट बन सकते हैं। एयर एम्बोलाई जो है ना ड्यूरिंग द इंजर्शन, एयर जो है ना वो एयर का एम्बोलाई जो है ना वो भी पास आउट हो सकते हैं कैथेटर में। ओके, अच्छा, फिर राइट एट्रियल प्रेशर मॉनिटरिंग कॉम्प्लिकेशन। राइट एट्रियल प्रेशर में की कौन कौन सी जो है ना वो कॉम्प्लिकेशन है, तो सेम इस जैसे कि ये वाली कॉम्प्लिकेशन थी कैथेटर की, तो कैथेटर और राइट एट्रियम दोनों, राइट एट्रियल प्रेशर के लिए भी आप कैथेटर को इंसर्ट करोगे तो उसकी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन है, न्यूमोथेरेक्स है जैसे कि हमने बताया, एरिथमियाज है, हेमोथेरेक्स है, एयर एम्बोलाई है, हेमोरेज है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म जो पल्मोनरी आर्टरी होता है तो उसमें ब्लड क्लॉट जो है ना वो आ सकते हैं। कार्डियक टेम्पोनेट जैसे कि हमने कहा कि हार्ट कि जो पेरिकार्डियम होता है तो वहां पे क्या होता है उसकी इर्द गिर्द जो है ना फ्लूइड एक्युमुलेट हो सकते हैं, और इसी की वजह से जो कार्डियक आउटपुट होता है
या हार्ट का जो एबिलिटी ऑफ द एबिलिटी होता है ब्लड आउटपुट की, तो वो जो है ना वो कम पड़ सकती है। थ्रम्बो एम्बोलाई आ सकती है, जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं तो वो ब्लड वेसल के थ्रू और जगहों पे जाके और ब्लड्स को जो है ना अब और ब्लड वेसल को वो ब्लॉक कर सकते हैं। वेसल राइट एट्रियम या राइट वेंट्रिकल परफोरेशन हो सकती है, क्योंकि जब आप प्रोसीजर करते हो राइट एट्रियल तक कैथेटर को लेके जाते हो तो उधर जो है ना परफोरेशन की चांसेस हो सकती है। इन्फेक्शन जो एक कॉमन होता है ड्यूरिंग द इंजर्शन जो है ना, हो सकता है कि फॉरेन ऑब्जेक्ट है तो इसकी वजह से इन्फेक्शन हो सकती है। तो ये था पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर को आपने किस तरह इंसर्ट करना है, फिर किस कौन कौन सी टेक्निक्स के थ्रू जो है ना आपने उसको मेजर करना होता है। इसके बाद जो लास्ट पार्ट होता है तो उसमें हम कैथेटर डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक छोटा सा लेक्चर होगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।